वाले हैं प्रभु। तो इसलिए कहा है मालिक के मर्जी के बिना पत्ते नहीं हिलते, मालिक के मर्जी के बिना पत्ते भी नहीं हिलते। नदियां नहीं होती तो किनारे नहीं मिलते, और मेरे सदगुरु नहीं होते तो मुझे भगवान भी नहीं मिलते। इसलिए ऐसा सौभाग्य है गुरु महाराज के लिए। बोलो सतगुरुदेव। सतगुरु आया बामणा दिन घड़ी दिन बाग, जनगर सतगुरु पधारिया भाई जनरा मोटा भाग। सतगुरु आया बामणा मैं कई मनुवार करो, धान भरूं गज मोतिया अरे मैं निरखूं घड़ी रे घड़ी। पदार्पण ये सत्संग गंगा हमारे जो आज बैठी है, ये भी एक गंगा है, इसमें से सत्य निकलता है। ये सत्संग गंगा एक गंगा जात गंगा भी विराजमान है। आज हमारे हरमत सिंह जी बाबू जी का सौभाग्य है, आज पूरे हमारे समाज गंगा भी यहाँ आमंत्रण है। आज भागीरथ गंगा, ये सत्संग गंगा, जात गंगा, और एक हमारे माता बहन है जो कसौटी में गंगा। मन चंगा तो कसौटी में गंगा। कर्म तेरे अच्छे हैं, किस्मत तेरी दासी, तेरी नीयत साफ है, तेरे घर में मथुरा काशी। तो ऐसा ही आज भाव हुआ है गुरु महाराज का। तो क्या बताया, अरे भारी जाओ, ये भारी जाओ, वो पूरा बलियारी जाओ रे, वो पूरा बलियारी जाओ रे, ये गरुआ मन आलिया में भारी जाओ रे। सतगुरु दर्शन दीदा, सतगुरु दर्शन दीदा, हमारा बागम दे कर दीदा, दर्शन दीदा, ये बागम दे कर दीदा, ये कर्म बलम सब सीना, मैं बारी जाऊं रे। हम घर बैठे भी भक्ति कर सकते हैं। मती जंगल में जावो थे घर बैठा जोग कमावो। हमें कहाँ जाने की जरूरत नहीं है। भगवान राम सवरीबाई को ढूंढते ढूंढते गए थे, परंतु सत्संग में जाने से ये हमें फायदा होता है कि सत्संग में हमें विद्वान मिलते हैं। क्या होते हैं? विद्वान। और विद्वानों की संगत करने से हमारी बुराइयां निकल जाती है और अच्छाइयां आ जाती है हमारे अंदर। जैसे उदाहरण तरीके में आपको कहूंगा, एक घर में दीपक रख देते हैं आप, रणजीत सिंह जी बाबू जी, वो दीपक सारे घर में प्रकाश करेगा। वो दीपक घर में रखेंगे, पुराने जमाने में समनी मिलता, घर में उजालो करती पूरा घर में। वो दीपक सारे घर में उजाला करेगा, परंतु उसके नीचे अंधेरे रहता है, वरना दीपक रहने से अंधारो रे। तो उस अंधेरे को मिटाने के लिए हमें एक दीपक और लगाना पड़ता पास में, तो उसका भी अंधेरा निकल जाता है, उसका भी अंधेरा निकल जाता। इसलिए हमें सत्संग में इसलिए जाना पड़ता है कि हमें संत मिलते हैं, और संतों के मिलने से हमारी अच्छाइयाँ आ जाती है और बुराइयाँ निकल जाती है। दर्शन किया दूर मत होवे दूरी, ये सत्संग किया सुख भारी हो आज हमारा।
सखिया एक दिल लगाओ, सखिया एक दिल लगाओ, ये जरदा दिल का लगाओ हो, सखिया एक दिल लगाओ, ये जरदा दिल का लगाओ, गुरु देव ने बंधाओ मैं वाली जाओ रे। वाली जाओ ओ गुरु बलियारी जाओ रे, वाली जाओ ओ गुरु बलियारी जाओ रे, ये जगदुल्ला मनो दिया मैं वाली जाओ रे। अरे दासा नारायण गावे भाई, दासा नारायण गावे, चरणा में शीश नवावे हो, चरणा में शीश नवावे, पर पेड़ों पर बजाओ मैं वाली जाऊं रे। चार भजन हुए हैं। मैं हमारे परम आदरणीय उन्होंने तो धर्मराज जी शेर का रूप लेके आए गाय को खाने के लिए। तो राजा रघु ने अपनी आंखों से देखा, वो महान विद्वान थे। उन्होंने कहा कि अगर एक मेरे दृष्टि के सामने अगर ये शेर अगर इस गाय को खा जाएगा तो मेरा धर्म लुप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरा जब तक है ये शरीर है तो ये शरीर क्या काम का है मेरे। तो फिर उन शेर के सामने जाके खड़े हो गए कि ये भैया तुझे खाना है, इस गाय को मत खा, मेरे को खा ले और तेरी भूख बुझा ले। तो फिर वो शेर असली रूप में आया, धर्मराज थे वो, तो उनकी परीक्षा ली और सात्विक रूप में आके कहा कि हे राजा रघु, तुम तो मान हो, तूने अब इस गाय के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो इसलिए उस वंश से ये परिवार चला है। भगवान राजा रघु, राजा अज, राजा नील, राजा भृगु, राजा राम, राजा दशरथ, ये तो उस वंश में आज एक कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा भाग्य हुआ है कि मैं मेरे भाग्य को बधाई दे रहा हूँ। आप बीच में मुझे जो बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, बाजी लव को पुलिस बाजी से कह रहा हूँ, ये हमारा सौभाग्य है प्रभु। तो एक बार परम आदरणीय भगवान प्रभु राम जी के लिए एक बार जयकारा करें, दोनों हाथ उठा के एक बार बोलो सिया रामचंद्र भगवान। ये भजन मैं गुरुवाणी और पुनः आगोश करूंगा। गुरुवाणी